ये मिठाई का डब्बा लेके आए। अरे बेटी के घर में आए हैं, कम से कम बच्चों के लिए 2 जोड़ी कपड़े ही लाए होते। अब रिश्तेदारी में कोई पूछेगा तो क्या जवाब दूंगी मैं? ये आया इसके घर से 100 रुपए का मिठाई का डब्बा। बहन जी हमें मालूम नहीं था, अगर आप पहले ही बोल देते तो वो सब चीज़ें ले आते हम लोग। ये बातें भी कोई बताने की होती है क्या? ये तो खुद से समझना चाहिए कि बेटी के घर में जा रहे हैं, इसीलिए कहते हैं रिश्ता ना सोच समझ के करना चाहिए। माफ़ करना बहन जी, हमें रिवाज का पता नहीं था। अगर मिठाई कम है तो हम और ले आते हैं। रहने दीजिए। अरे अब बोल के करवाया तो क्या करवाया, इतनी अकल तो खुद में होनी चाहिए। ये अच्छा है, नहीं समझ में आया बोल के पल्ला ही झाड़ दिया। अब एक काम करिए, बच्चों के कपड़े के लिए ना पैसे ही दे दीजिए। बहन जी अभी तो मेरे पास इतने ही है, वो तो हम यही सोच के आए थे कि पैसे वाले घर में जा रहे हैं, क्या ही जरूरत है कुछ लेके जाने की। खाली हाथ आए हैं, जाएंगे तो झोली भर भर के लेके जाएंगे। मम्मी जी आ जाइए, पूजा का समय हो गया। पुरुष के लिए उसके पहले भगवान होते हैं उसके माता पिता, और स्त्री के लिए उसके पहले भगवान होते हैं उसके पति। इसीलिए पुरुष को हमेशा अपने माता पिता का आदर सम्मान करना चाहिए और स्त्री को अपने पति और सास ससुर का आदर सम्मान करना चाहिए। पंडित जी, जब एक पुरुष के लिए उसके प्रथम भगवान उसके माता पिता होते हैं तो फिर स्त्री के लिए क्यों नहीं? जब एक लड़की अपने सास ससुर का सम्मान कर सकती है तो फिर एक लड़का अपने सास ससुर का अपमान होते हुए कैसे देख सकता है? देखिए, माता पिता का मतलब दोनों के माता पिता। पुरुष को अपने सास ससुर का उतना ही सम्मान करना चाहिए जितना वो अपने माता पिता का करता है, क्योंकि शादी होने के बाद वो दोनों के माता पिता हैं। सुना आपने पंडित जी ने क्या कहा? शादी के बाद दोनों के माता पिता का बराबर सम्मान करना चाहिए। तुम कहना क्या चाहती हो? मैंने तुम्हारे मम्मी पापा का अपमान किया है? मम्मी जी ने मेरे मम्मी पापा को कितना कुछ कहा और आप चुपचाप सुनते रहे। तो मम्मी ने गलत क्या कहा है? भाई पूजा है तो नए कपड़े लगेंगे ना, इतना तो इनको भी पता होगा। मुझे तो लगता है कि इन लोगों ने पैसे बचाने के लिए सब किया है। ये क्या कह रहे हैं आप? वो भला ऐसा क्यों करेंगे? और नहीं तो क्या। अरे बेटी के घर जा रहे हैं, इतना तो इनको भी सोचना चाहिए। अरे गरीब से गरीब माँ बाप भी ना बेटी के घर जाते हैं ना 100 चीजें इकट्ठी करके लाते हैं, और ये आगे हाथ डुलाते हुए भिखारियों की तरह। अरे अपनी नहीं, कम से कम हमारी इज्जत की परवाह कर ली होती। अरे सोसाइटी में हमारी तो इज्जत है। कल को कोई हमसे पूछेगा कि मेरे ससुराल से क्या आया, तो हम जवाब क्या देंगे? अगर इतनी परवाह थी अपनी इज्जत की तो मुझसे शादी क्यों की? तुम्हें तो पता था ना कि मैं गरीब घर से हूँ, और अगर किसी के माँ बाप गरीब हैं तो क्या उनकी बेइज्जती करने का हक मिल जाता है? उनकी कोई इज्जत नहीं है? रहने दो बेटा, तुम हमारे लिए अपना घर क्यों बर्बाद कर रही हो? हम यहाँ से चले जाते हैं। नहीं माँ, आप दोनों कहीं नहीं जाएंगे। इन्हें आप दोनों का सम्मान करना ही होगा। अरे जैसे लोगों के सास ससुर कहते हैं ना कि हमारी बहू कितनी अच्छी आई है, वैसे ही हर एक लड़के का फ़र्ज़ है कि वो अपने सास ससुर को एहसास दिलाए कि वो भी कह सके कि हमारा दामाद इतना अच्छा है। माता पिता का अपमान मतलब खुद का अपमान समझना चाहिए। अगर आपकी माँ का कोई अपमान करे और मैं वहाँ खड़ी तमाशा देखती रहूँ तो आपको कैसा लगेगा? मम्मी पापा, इन दोनों की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। इन लोगों ने जो भी आपको सुनाया, बुरा भला कहा, उन बातों को अपने दिल पर मत लगाइएगा। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। तुम हमारे ही बच्चे हो और नीरज जी को हमने अपना बेटा माना है। मम्मी सॉरी, पापा सॉरी। मम्मी ने आपको बहुत बुरा भला कहा। मम्मी जी आपका ही घर है, आज के बाद आपको अपनी बेटी के लिए और अपने बेटे के लिए कोई सामान लाने की जरूरत। बेटा ये तू क्या बोल रहा है? मैं सही कह रहा हूँ माँ, जैसे आप मुझे प्यारे हो ना, वैसे ही विशाखा के लिए ये लोग प्यारे। और माँ, शादी का मतलब बंधन में बंधना नहीं होता, एक दूसरे के परिवार को रिस्पेक्ट भी देना होता है। और आप भी जितनी जल्दी ये बात समझ जाएंगी अच्छा होगा।